जय राम जी के दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से एक और नए वीडियो में। आज हम और हमारे मित्र अर्जुन दोनों लोग चल रहे हैं जलालपुर, जो अम्बेडकर नगर की एक छोटी सी सिटी है, लेकिन काफ़ी इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं। अभी हम अपने घर से 1-1.5 किलोमीटर आए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 नहर हैं एक साथ में, और ये लखीमपुर खीरी से आती है शारदा सहायक नहर और आगे आजमगढ़ को चली जाती है। अभी हम लोग बरियावन चौराहे पर पहुंचने वाले हैं। ये हमारे यहाँ की लोकल मार्केट है, हमारे घर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे ज़रूरत का हर सामान यहाँ पर मिल जाता है, और जो नहीं मिलता वो अकबरपुर, टांडा या फिर बसखारी जलालपुर में जाना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ से दाएँ साइड में जाएँगे तो सीधा अकबरपुर होते हुए अयोध्या, फैजाबाद और लखनऊ को चले जाएंगे, और अगर बाएं साइड में जाएंगे तो फिर बसखारी होते हुए आजमगढ़ को चले जाएंगे। और हम चलते हैं सीधा पट्टी की तरफ, और पट्टी से फिर बाएं मुड़कर सीधा जलालपुर को। तो अभी हम फ़िलहाल पहुंच चुके हैं सुल्तानगढ़ पुल पर। ये टांडा की तरफ से और फिर जलालपुर की तरफ से जोड़ने वाला तमसा नदी पर बना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है, जिसे आप देख सकते हैं। पहले ये छोटा वाला पुल था, आप उधर देख सकते हैं। अब ये नया पुल बन गया है। तो अभी हम आ चुके हैं सम्मनपुर मार्केट में, और आप देख सकते हैं ये मार्केट मुस्लिम बाहुल्य मार्केट है। यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है हिंदुओं के अपेक्षा। हालांकि ये बहुत छोटी मार्केट है, बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन आसपास के गांव का यहाँ पर आना जाना बहुत है। तो अभी हम आ चुके हैं पट्टी चौराहे पर। ये देखिए, यहाँ से अगर हम दाएं जाएंगे तो अकबरपुर चले जाएंगे, सीधे जाएंगे तो सागन, जौनपुर, मालीपुर होते हुए चले जाएंगे। और अभी हम चल रहे हैं बाएँ तरफ, और बाएँ तरफ जलालपुर को जाएंगे। यहाँ से जलालपुर तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, आई थिंक। देखते हैं, चलते हैं, आपको जलालपुर मार्केट पूरा दिखाते हैं। No, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. तो अभी हम फ़िलहाल जलालपुर सिटी में एंटर कर चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और इसी के जस्ट आगे थोड़ा सा हाथी पार्क है, जो जलालपुर की शान है। ये बहुत ही फेमस है। वो हाथी पार्क में एंट्रेंस करने का ये मेन गेट है, और इसके जस्ट अंदर आते ही आपको एक बहुत ही विशालकाय हाथी देखने को मिलेगी। और आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ से एंटर करने का रास्ता है। मंदिर है अंदर, अभी ताला बंद है तो अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। यह फार्म हाउस का रास्ता सार्वजनिक नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति है, जिसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति जबरन घुसने की कोशिश करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 452-406 के अंतर्गत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको ये जो जलालपुर में हाथी पार्क है, ये देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये कोई सार्वजनिक पार्क नहीं है, ये व्यक्तिगत पार्क है। अपने फार्म पे इन्होंने बनवा रखा है, और उस साइड में कुछ मूर्तियां हैं, और इस साइड में भी एक मंदिर बना हुआ है, और वहाँ पर भी कुछ है।
और हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी यहाँ पर आने की, हाथी पार्क को देखने की। हालांकि अभी गेट बंद है तो अंदर नहीं जा सकते, जो मंदिर है अंदर हाथी के पेड़ के अंदर, इसमें तो ये अधूरा रह गया कि अंदर नहीं जा सकते। बाकी यहाँ पर आने की इच्छा पूरी हुई। बहुत बढ़िया लगा भाई साहब, बहुत दिन से इच्छा थी यहाँ आने की, बार बार आते जाते थे लेकिन घुसने का मौका नहीं मिल रहा था इसमें का, इसलिए हम लोग आज बहुत दिन के बाद आ चुके हैं। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाथी पार्क के अंदर थोड़ी देर बैठते हैं, इसे एकदम शांत वातावरण है यहाँ का, बिल्कुल शोरगुल बिल्कुल नहीं है, एकदम ठंडा मौसम। तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं और फिर चलते हैं सिटी के अंदर, जलालपुर के। तो अभी हम लोग हाथी पार्क से निकलकर और जलालपुर सिटी के अंदर चल रहे हैं। यहाँ की हिस्ट्री की बात करें तो पहले ये अयोध्या फैजाबाद का एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद ये अंबेडकर नगर की एक महत्वपूर्ण तहसील हो गई है। पहले ये अकबरपुर तहसील में आती थी, लेकिन सन 1989 में इसे एक नई तहसील बनाया गया था जलालपुर के नाम से। और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर अंबेडकर नगर में जो अकबरपुर है, वहाँ पर सम्राट अकबर एक बार आए थे, तो वहाँ का अकबरपुर नाम दे दिया गया था। और जस्ट उसके बगल में शहजादपुर अकबर के द्वारा ही दिया गया नाम था, और उसी के तर्ज पर यहाँ पर जलालपुर को भी नाम दिया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रोड सीधा बसखारी को जाता है, और सीधा चलेंगे तो आगे की तरफ तो हम लोग रामगढ़ जाएंगे, और रामगढ़ के बाद और आगे जाएंगे तो फिर आजमगढ़ पहुँच जाएंगे। तो ये रोड सीधा, ये बोला जाए कि आजमगढ़ को जाता है, तो ये ठीक होगा। और यहाँ आगे चलते हैं तो फिर बहुत सारी दुकानें हैं बड़ी बड़ी। और यहाँ की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 70% मुस्लिम हैं और 30% में हिंदू हैं। जलालपुर की प्रमुख शख्सियत की बात करें तो अनवर जलालपुरी और हाशिम रजा जलालपुरी दो भारत के बहुत ही फेमस कवि और लेखक थे। अनवर जलालपुरी जी ने गीता को उर्दू में अनुवाद किया था, और उसका नाम उन्होंने दिया था उर्दू शायरी में गीता। और इन्होंने 1.5 इश्किया फिल्म में भी काम किया था। और जो हाशिम रजा जलालपुरी जी हैं, उन्होंने मीराबाई की कविता को उर्दू में अनुवाद किया था, और उसका नाम उन्होंने दिया था मीराबाई उर्दू शायरी में। हमारी जो टांडा वाली वीडियो है उससे आपने अगर देखा होगा तो आपको याद होगा, वो टांडा सिटी जो है वो सरयू नदी के एकदम तट पर बसा हुआ है, एकदम किनारे है सरयू नदी। और ये जो जलालपुर है ये भी तमसा नदी के तट पर बसा हुआ है। अकबरपुर जो हमारी सिटी है वो भी तमसा नदी के किनारे है। यानी कि आपको पता ही होगा कि जो बड़े बड़े शहर पहले बसते थे वो नदियों के किनारे बसाए जाते थे, और उसी के तर्ज पर ये भी जलालपुर है या फिर टांडा है या फिर अकबरपुर है, ये भी तमसा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। और आपको पता ही होगा अंबेडकर नगर टांडा टेरिकाट के मामले में बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर भी पावर लूम के द्वारा कपड़े बनाने का काम किया जाता है, और बृहस्पतिवार को यहाँ पर बहुत बड़ी बाज़ार लगती है, कपड़ों की मंडी लगती है। और दूर दूर के ज़िलों के लोग आकर, अदर प्रदेश से भी, बिहार से या फिर पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से, दूर दूर के लोग आकर यहाँ पर व्यापारी आते हैं और कपड़े लेकर जाते हैं। यहाँ पर कपड़ों की बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त होती है गुरुवार के दिन। और बनारस भी नज़दीक है, तो बनारस के लोग भी आते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं। और हमारे अम्बेडकर नगर में जो कपड़ा फेमस है, आप चाहे टांडा ले लें, चाहे जलालपुर ले लें, चाहे शहजादपुर या इल्फातगंज या फिर हांसोवर, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और यहाँ पर लूम, पावर लूम जो होता है उसके द्वारा कपड़े बनाने का काम बहुत बड़े मात्रा में किया जाता है, और ये एक लघु उद्योग की तरह इन छोटे छोटे शहरों को आगे बढ़ने में मदद भी करता है। तो आप नज़ारे का आनंद लीजिए जलालपुर सिटी का। और ये हमारे ज़िले की, अम्बेडकर नगर ज़िले की बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है। इकोनॉमी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हम लोग चल रहे हैं रामगढ़ रोड पर, और आगे मार्केट पूरी ख़त्म होने को है। सन 1300 के आसपास यहाँ पर राजभरों का राज था, और यहाँ पर 2 रियासतें थीं, भुजगी और सुरहुरपुर।
रामगढ़ रोड पर आप देख सकते हैं एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, नगर पालिका परिषद जलालपुर समाप्त होता है यहाँ पर। और फिर वापस चलते हैं, फिर आते हैं मालीपुर की तरफ से और फिर आपको यादव चौराहे से आगे का दृश्य दिखाते हैं। तो अभी हम मालीपुर की तरफ से आ रहे हैं और फिर यहाँ पर देख सकते हैं हम यादव चौराहे पर पहुँचने वाले हैं। सामने जस्ट यादव चौराहा है और इसके यहाँ से मुड़ेंगे तो फिर हम बसखारी की तरफ चलेंगे जो आगे टांडा को जाएगा। और सीधा अगर जाते तो फिर वही रामगढ़ वाला रोड फिर मिलता, तो दिखाने का कोई मतलब नहीं था फिर से वही रोड। और यहाँ से आगे चलते हैं तो बड़ी बड़ी दुकानें, बिल्डिंगें सब, यहाँ पर रोड चौड़ीकरण का भी काम हो रहा है। और यहाँ इस सिटी की बात करें तो हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हमारी टांडा सिटी है। टांडा में हम बहुत ज़्यादा घूमे हैं, बहुत ज़्यादा वहीं पर हमने पढ़ाई भी की है, तो हमें टांडा सिटी के बारे में पूरा नॉलेज है। और ये हमारे तरफ से बिल्कुल उल्टा पड़ता है, करीब 25 किलोमीटर। लेकिन हमें देखने में लगता है कि जैसे हमारी टांडा सिटी है वैसे ही सेम जलालपुर सिटी है और सेम वैसे ही हसवर है और कुछ कुछ मिलता जुलता इल्फातगंज भी है और शहजादपुर भी सेम ही लगता है। और अभी बारिश का सीज़न है तो आप देख सकते हैं सड़कों पर पूरा पानी भर गया है। और यहाँ से आगे चलेंगे तो हम सीधा करबला होते हुए बसखारी पहुँचेंगे। तो हमारा ये छोटा सा वीडियो जो जलालपुर सिटी आप कस्बा बोल सकते हैं, ये वाकई में कस्बा है, लेकिन हम अम्बेडकर नगर जनपद में रहते हैं तो यहाँ पर कोई बड़ी सिटी नहीं है, तो हम टांडा को ये सिटी बोलते हैं, वो भी कस्बा ही है। और जलालपुर को सिटी बोलते हैं, जैसे आलापुर हो गया या अकबरपुर हो गया, शहजादपुर हो गया, तो इनको हम सिटी बोलते हैं। हम लोग सभी यहाँ पर सिटी ही बोलते हैं, है तो वाकई में कस्बा। और इससे आगे चलेंगे तो एक रोड रामनगर को गया है जो न्योरी होते हुए फिर आजमगढ़ को चला जाता है या फिर आलापुर जा सकते हैं। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा जलालपुर सिटी का आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी हम पहुंचने वाले हैं आगे तमसा नदी के पुल पर। आपने तमसा नदी को सुना होगा, तमसा नदी का वर्णन रामायण काल में भी हुआ है और तमसा नदी के किनारे ही जो श्रवण कुमार थे, राजा दशरथ ने उन्हें तमसा नदी के किनारे ही बाण मारा था। यहाँ से श्रवण क्षेत्र ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर राजा दशरथ जी ने श्रवण कुमार को बाण मारा था। हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आप देखना चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वरना फिर आने वाले समय में आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की। और हाँ, अगर कुछ हमसे बताने में गलती हुई है या कुछ छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। और हमारे एक भाई साहब हैं, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर, वो जलालपुर की उर्दू मार्केट को देखना चाहते थे हमारी वीडियो में, लेकिन हम समय की कमी और मौसम की ख़राबी के चलते ज़्यादा देर तक नहीं रुक सके। तो नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी दिन आएंगे तो दिखाएंगे आपको उर्दू बाज़ार का, ये स्पेशल आपके लिए होगा।